आमतौर पर हम सभी पानी को साफ और बिना किसी रंग का मानते हैं, मगर इस आश्चर्यजनक प्रकृति के पास हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसी तरकीबें होती हैं जिससे वह इंसान को हमेशा अचंभे में डाल देती है। हमारी समझ के विपरीत इस जादुई प्रकृति ने पानी नाम के इस अनमोल तत्व को दुनिया का सबसे बड़ा बहुरूपिया बनाकर हमारे सामने पेश किया है। इंद्रधनुष के लगभग हर रंग की आकर्षक झीलें या जलकुंड हमें इस पृथ्वी पर देखने को मिल जाएगी। ये लगातार हमें अपने आश्चर्यजनक और लुभावने दृश्यों से विस्मित करती आ रही हैं। आइए इनमें से सबसे अनोखे रंग वाली जल रचनाओं पर जरा करीब से और गहराई से नजर डालते हैं। स्काई ब्लू कलर्स लेक टेकापो, न्यूजीलैंड। इस झील को इसके उत्तरी छोर पर मौजूद ब्रेडेड गोडली और मैकॉले इन दो नदियों से पानी मिलता है, जिनका स्रोत उत्तर में दक्षिणी आल्प्स पर्वतों में है। दक्षिणी आल्प्स का पिघला हुआ पानी, जो हिमगाद से आकाशी रंग में रंगा हुआ होता है, वो इन नदियों के साथ लेक टेकापो में आकर इसे उसका विशिष्ट स्काई ब्लू रंग देता है। इस झील का पानी बेहद अद्भुत रूप से दमकता है, मगर यह झील किसी वीरान जगह के रूप में नहीं जानी जाती। लेक टेकापो के नजदीक ही टेकापो विलेज है। यहाँ यात्रियों के रहने के लिए कई रिसोर्ट उपलब्ध हैं। चूंकि इस अद्भुत रंग की झील को देखने के लिए पर्यटक साल भर आते रहते हैं, इसी वजह से ही यहाँ पर्यटन व्यवसाय प्रमुख रूप से पनप चुका है। बबल गम पिंक कलर्स लेक हिलर, ऑस्ट्रेलिया। लेक हिलर की खोज सन 1802 में नाविक और मानचित्रकार मैथ्यू फ्लिंडर्स ने की थी। उन्होंने इस झील से नमूने लिए थे और अपनी पत्रिका में इसके अस्तित्व का उल्लेख किया। अपनी मात्र 600 मीटर लंबाई के साथ लेक हिलर ऐसा नहीं है कि जो आपको इसके आकार से प्रभावित करेगा, और न ही यह आपको इसमें रहने वाली विविध मछलियों से प्रभावित करेगा। लेक हिलर असल में अपने बबलगम गुलाबी रंग से आपकी आंखों को प्रसन्न कर देगा। इसके अलावा ये प्रशांत महासागर के ठीक बगल में स्थित है। इस प्रकार यदि आप इसे ऊपर से देखते हैं तो झील के दमकते गुलाबी और समुद्र के नीले रंग के बीच का अंतर सचमुच अद्भुत है। इसके अनूठे रंग का कारण अभी भी एक ऐसा विषय है जिसे वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को संदेह है कि इसका संबंध डुनालीला सलीना नामक माइक्रो एल्गी की उपस्थिति से है। डुनालीला एल्गी कैरोटीनॉइड का उत्पादन करता है, जो गाजर में भी पाया जाने वाला एक वर्णक है, लेकिन इसके नमक की परतों में हेलोफिलिक बैक्टीरिया की उपस्थिति एक और वजह हो सकती है, और पानी में पाए जाने वाले नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच की प्रतिक्रिया भी इसके रंग का एक और कारण हो सकती है। एक्वामरीन ग्रीन कलर्स लेक प्लिट्विस, क्रोएशिया। क्रोएशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण प्लिट्विस लेक्स नेशनल पार्क में इसके राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरता इसकी 16 एक्वामरीन ग्रीन रंग की झीलों में निहित है। ये सभी झीलें झरनों की एक श्रृंखला से आपस में जुड़ी हुई है, और हिरण, भालू, भेड़िए, सुअर और दुर्लभ पक्षी इन प्रजातियों से भरे गहरे जंगल में स्थित है।
प्लिट्वीस झीलें कुल 8 किलोमीटर की दूरी में एक के बाद एक ऐसी भौगोलिक स्थिति के साथ मिलती है। ये राष्ट्रीय उद्यान कार्स्टिक चट्टान, मुख्य रूप से डोलोमाइट और चूना पत्थर के साथ संबंधित झीलों और गुफाओं से घिरा हुआ है। इन चट्टानों से रिश्ते तत्वों से ही झीलों के विशिष्ट एक्वामरीन ग्रीन रंग को जन्म दिया है। इन झीलों को लेकर सदियों से यहाँ दंत कथाएं सुनने को मिलती है, जिनमें इन झीलों के रंगों में होने वाले परिवर्तनों का भी जिक्र है। Another aquamarine green colors lake, Lake Quilitua, Ecuador। लेक प्लिट्वीस की तरह ही अपने एक्वामरीन ग्रीन रंग के लिए प्रसिद्ध इक्वाडोर के एंडीज पर्वत क्षेत्र की लेक क्विलोटोआ एक खनिज युक्त पानी से भरी क्रेटर झील है। यह असल में इक्वाडोरियन एंडीज पर्वत का सबसे पश्चिमी ज्वालामुखी है। ये 3 किलोमीटर चौड़ा काल्डेरा लगभग 800 साल पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उस स्थान पर मौजूद डेसाइट ज्वालामुखी के ढहने से बना था। सन 1280 में हुए ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण जो काल्डेरा बना, उसमें 250 मीटर गहरी क्रेटर झील बन गई, जिसका रंग घुले हुए खनिजों के कारण आकर्षक एक्वामरीन एमरल्ड ग्रीन हो गया है। झील के तल पर फ्यूमरोल्स होल्स पाए जाते हैं, जिनमें से गर्म गैसें और वाष्प उत्सर्जित होते हैं, और झील के पूर्वी किनारे पर गर्म झरने पाए जाते हैं। इसके हरे रंग में अनेक आकर्षक छटाएं बनती रहती है। बिगेस्ट रेड लेक, लेक शिवाश, क्राइमिया। लेक शिवाश आज़ोव सागर के पश्चिम में स्थित खाड़ियों का एक समूह है, जो क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करता है। यह एक खारे पानी की झील है, जिसके पानी की दुर्गंध के कारण इसे सड़े हुए समुद्र के रूप में जाना जाता है। ये शांत लाल पानी और दलदल से युक्त नमकीन लैगून है, जो क्रीमिया प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर तकरीबन 965 वर्ग मील जितने विशाल क्षेत्र को कवर करता है। पानी का अविश्वसनीय लाल रंग डोनालिला सेलिना नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक कोशिकीय जीव है, जो कम नमक वाले उथले पानी में रहता है और प्रजनन करता है। गर्मियों के दौरान जब झील का पानी वाष्पित हो जाता है और नमक की सांद्रता उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये जीव अपने यथासंभव व्यापक प्रसार तक पहुंचते हैं। ग्रीनरी कलर्स लेक, एमरल्ड लेक्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के टोंगारेरो नेशनल पार्क में मौजूद एमरल्ड झीलें लगभग 2,75,000 साल से भी पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोट का परिणाम है। समय के साथ इसमें खनिज भंडार के मिश्रण के साथ बर्फ के पिघलने से ज्वालामुखीय क्रेटर भर गए, जिससे ये अनोखे रंगों की खूबसूरत झीलें बन गईं। माओरी में इन झीलों को नगारो टोपोनामू कहा जाता है, जिसका अर्थ है हरे पत्थर से बनी झीलें। ये झीलें अपना रंग बदलती रहती है। ये हल्के नीले से लेकर पन्ना हरे रंग की हर छटा में नजर आती है, मगर सबसे प्रसिद्ध इसका रंग फ्लूरोसेंट ग्रीन रंग होता है, जो इस दुनिया में शायद ही देखने को मिलता है। इन झीलों का पानी बहुत ही अम्लीय और ठंडा है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और चूना पत्थर इन जैसे खनिज हैं, जो आसपास की चट्टानों से निकलते हैं। ये ही इस ज्वालामुखीय खनिज झील को झिलमिलाता पन्ना हरा रंग देते हैं। इस झील के चारों ओर थर्मल स्टीम वेंट है, जो इससे भारी सल्फ्यूरिक गंध बनाने में योगदान करते हैं। मल्टी कलर 5 फ्लावर लेक, जियुझाइगो, तिब्बत। दक्षिणी तिब्बत में जियुझाइगो राष्ट्रीय उद्यान तिब्बती पठार पर एक घाटी में स्थित है। ये घाटी अपने मनमोहक दृश्यों के अलावा
यह 1 दर्जन से अधिक झीलों और झरनों का घर है, लेकिन इनमें से सबसे शानदार है 5 फ्लावर लेक। 5 फ्लावर लेक सुंदर पहाड़ों से घिरी हुई है। इस झील की गहराई 16 फीट है, लेकिन इसके साफ पानी के नीचे झील का अद्भुत रंगों से सरोबार आश्चर्यजनक तल दिखाई देता है। इसके तल का रंग हर कुछ मीटर पर अलग अलग है और ये देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसका तल एम्बर पीला, पन्ना हरा, गहरा हरा, हल्का फिरोजा, मूंगा ललाट झलक के साथ अधिकांश समय नीलमणि नीला भी होता है। ये जगह बहुत सारे रहस्यों से घिरी हुई है। पड़ोसी झीलें समय समय पर पिघलती और सूखती रहती है, मगर 5 फ्लावर झील में जल स्तर हमेशा स्थिर रहता है। ये झील कड़ाके की सर्दियों में भी नहीं जमती, क्योंकि इसके पानी में चूना, कैल्शियम कार्बोनेट और बहुरंगी हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इसके अलावा झील में पानी के नीचे एक गर्म झरना बहता है, जिससे झील सर्दियों में भी जमती नहीं है। मल्टी कलर हेल हॉट स्प्रिंग, बेप्पू, जापान। बेप्पू एक आकर्षक जापानी शहर है जो अपने हजारों छोटे बड़े गर्म झरनों से भरा हुआ है। 1914 में एक यात्री ने लिखा था कि इन ज्वालामुखीय झरनों की गर्मी इतनी अधिक है कि यहाँ के कई निवासी इसके आसपास के जमीन में छेद करके भी खाना पकाने में सक्षम है। इस कस्बे के गर्म तालाबों और जलकुंडों के रंग काफी भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकांश कुंड आकर्षक नारंगी रंग के हैं, तो कई एक्वामरीन ब्लू रंग के हैं, कुछ ग्रीनिश है तो कुछ व्हाइट ग्रे रंग के भी है, कुछ पूर्ण पारदर्शक है तो कुछ मरून लाल रंग के हैं। इन सबसे निकलने वाली सफेद भाप इनके रहस्यमयी परिवेश में विहंगम स्थिति बनाते हैं। दुनिया भर से लोग इस छोटे शहर में इन रंगीन गर्म जलकुंडों को देखने आते हैं। उबलता हुआ पानी और गैस जमीन से इतनी तीव्रता से फूटती है कि प्राचीन काल में यहाँ के लोग इसकी उपस्थिति से घृणा करते थे, मगर आज उन्हीं आश्चर्यजनक जलीय संरचनाओं ने यहाँ बेहद लाभदायक पर्यटन उद्योग का निर्माण किया है। ट्रू ब्लू कलर्स लेक, यमड्रॉक यमसो लेक, तिब्बत। यमड्रॉक झील तिब्बत में मीठे पानी की झील है। ये तिब्बत की 3 सबसे बड़ी पवित्र झीलों में से एक है। ये 72 किलोमीटर से अधिक लंबी है और यह आश्चर्यजनक गहरे नीले रंग की नजर आती है, मानो जैसे कि किसी ने इसमें नील मिला दिया हो। ये झील कई बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है और कई छोटी छोटी जलधाराओं से पोषित होती है। झील में आने वाले पानी के लिए इसके सुदूर पश्चिमी छोर पर एक निकास धारा है। इसके रंग के कारण इसे देखने भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। साल भर में इसके नील रंग में कभी अत्याधिकता तो कुछ महीने घटाव भी होता है। ये ऋतुओं पर निर्भर करता है, मगर ज्यादातर समय ये गहरी नीली नजर आती है।
डार्क ब्राउन कलर्स लेक, लेक बमिएरा, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ब्लैक टी की तरह गहरे ब्राउन रंग के पानी की यह झील ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में नॉर्थ स्ट्रैटब्रोक द्वीप पर स्थित है। इस झील में कोई मछलियां नहीं है। दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड और व्हाइट बे बनेट के क्षेत्रों में रेतीले द्वीपों पर हुए पानी के जमाव से बनी हुई यह झील ब्राउन लेक के रूप में जानी जाती है। झील के तल पर विशेष पेड़ों की पत्तियों की एक परत के कारण इसका पानी नीचे रिसता नहीं है। यह विशेष रूप से ब्राउन झील के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि आसपास के पेपरबाक मेलेलुका वनस्पति और चाय के पेड़ों के लेप्टोस्पर्मम से युक्त पत्तियों से निकलने वाले टैनिन ने इसके पानी को काली चाय के समान गहरे कथिया रंग में बदल दिया है। झील के पानी में कार्बनिक पदार्थों के उच्च स्तर के कारण इसे गर्म मोनोमिक्टिक झील के रूप में पहचान मिली है। 5 कलर पॉन्ड्स, ह्यांगलॉग, चाइना। ये हुआंगलोग का मुख्य आकर्षण है और ट्रेवर्टीन तालाबों का सबसे बड़ा समूह भी है। ये घाटी के सबसे ऊंची जगह के ट्रेवर्टीन पॉन्ड्स है। इन लगभग 700 पॉन्ड्स और छोटे पूलों के समूह में विभिन्न रंगों का प्रदर्शन इतना आकर्षक है कि यह अधिकांश पर्यटकों का पसंदीदा है। इनके साफ पानी में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, जैसे नीला, हरा, पीला और सफेद या एक्वामरीन रंगों की छटाएं। ये मौसम और दिन के समय के अनुसार रंग बदलते हैं। प्रकाश प्रभाव से भी ये पॉन्ड्स फ्लूरोसेंट चमकते हैं। इनका साफ पानी आकाश के रंग को अलग तरह से प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक पॉन्ड्स में खास रसायन और बैक्टीरिया विभिन्न रंग पैदा करते हैं। क्योंकि सभी पॉन्ड्स की गहराई अलग अलग होती है और वे विविध आकार के प्रिज्म की तरह रोशनी को अलग अलग तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं और अद्भुत रंगों का इंद्रधनुष प्रस्तुत करते हैं। इनके प्रमुख रंगों के भेद के अनुसार ही इसे 5 कलर पॉन्ड्स कहा गया है। ब्लैक रेडिश कलर्स लेक, कोका कोला लेक, ब्राजील। इसे ब्राजीलियाई लोगों द्वारा कोका कोला लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इसके पानी के गहरे काले ललाट रंग के कारण पड़ा है। कोका कोला की तरह इसके रंग की साम्यता इस वजह से है क्योंकि यह झील आयोडीन और आयरन ऑक्साइड से भरपूर रासायनिक संरचना वाले जमीनी क्षेत्र में स्थित है। झील के क्षेत्र के निवासियों का मानना है कि इसके जल में उपचारात्मक और पुनर्जीवन देने वाले गुण हैं। ये झील
माता द एस्ट्रेला नामक रिजर्व के अंदर स्थित है। इस पार्क में आप जो प्रकृति और जीव जंतु देखेंगे वे भी अत्यंत सुंदरता और विविधता वाले हैं। कोका कोला के बड़े कुंड की तरह नजर आने वाली यह झील सुंदर सफेद रेत के टीलों से घिरी हुई है, जो ज्यादा ऊंचे नहीं है और पर्यटकों को भी उन पर चढ़ने में काफी मजा आता है। वाइटापू थर्मल वंडरलैंड, वेरियस वाटर बॉडीज, न्यूजीलैंड। यह एक भूतापीय परिसर है जो लगभग 18 वर्ग किलोमीटर में फैला है। माओरी नामक क्षेत्र में वाइटापू का अर्थ है पवित्र जल, जो लगभग 2 लाख साल पहले बना था। इस क्षेत्र में गर्म पानी के विविध रंगों के भूतापीय जलकुंड और सल्फर झरनों की एक श्रृंखला शामिल है, जो एक अद्वितीय परिदृश्य का निर्माण करती है। यह एक जागृत ज्वालामुखी होने के बावजूद यहाँ जमीन से लावा उत्सर्जन नहीं होता। यहाँ मुख्य रूप से गर्म गैसों का विस्फोट होता है। वाइटापू पार्क में नियॉन ग्रीन कलर का डेविल्स बाथ नामक एक अत्यधिक अम्लीय जलकुंड है। इस कुंड का असामान्य जल रंग हाइड्रोजन सल्फाइड, काला नमक और आयरन सल्फेट के संयोजन से बनता है। जल के रंग की तीव्रता सूर्य के प्रकाश की स्थिति और उस समय मौजूद खनिजों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त पानी हल्का हरा और कहीं पीला भी है। जहाँ सल्फर की सांद्रता अधिक है वह पीला है, और जहाँ लोहे की सांद्रता अधिक है वह भाग गहरा हरा है। दोनों तत्वों के सम्मिश्रण की वजह से जीवन के लिए घातक ये कुंड आश्चर्यजनक रूप से नियॉन ग्रीन रंग का नजर आता है। अद्भुत नियॉन ग्रीन रंग के अलावा इस कुंड से एक दुर्गंध भी निकलती रहती है, जिसे कई पर्यटक मजाकिया तौर पर आकर्षक बताते हैं। दरअसल ये दुर्गंध मल और सड़े अंडों जैसी होती है, इसलिए झील को डेविल्स बाथ कहा जाता है। डेविल्स बाथ तैरने के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसके पानी में आपकी त्वचा को छीलने के लिए पर्याप्त मात्रा में एसिड होता है। वाइटापू पार्क का दूसरा आकर्षक जलकुंड है शैंपेन वाटर पूल। ये भूगर्भीय गर्म जल उत्सर्जन करने वाला विशाल कुंड है। इसका रंग एक्वामरीन हरा है और इसके किनारे पर आकर्षक नारंगी रंग का पट्टा बना हुआ है। शैंपेन पूल का नाम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रचुर मात्रा में होने वाले प्रवाह से लिया गया है। ये ठीक एक प्याला बुदबुदाती शैंपेन के समान प्रभावित रहता है। ये गर्म पानी का स्रोत 900 साल पहले हाइड्रोथर्मल विस्फोट से बना था, जो इसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी अन्य स्रोतों के अपेक्षाकृत एक युवा प्रणाली बनाता है। पूल का आकर्षक रंग पानी में मौजूद खनिजों और रसायनों के संयोजन के कारण होता है, जिसमें सोना, चांदी, पारा और आर्सेनिक शामिल है। ये जीवंत नारंगी, हरे और पीले रंगों का एक विस्मित कर देने वाला मिश्रण बनाता है। शैंपेन पूल के पानी का तापमान हमेशा 70 से 74 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। वाइटापू पार्क की तीसरी आकर्षक जल रचना है लेक नाकोरो। असल में ये शैंपेन पुल और इस पार्क के अन्य जल स्रोतों से निकलने वाले पानी के जमाव से बना तालाब है। यह अद्भुत गहरे हरे पत्ती रंग का है और इसके किनारों के आसपास भी आपको उबलते पानी के धब्बे दिखाई देंगे। यहाँ तक कि कीचड़ भरे किनारों पर भी गर्म गैस के बुलबुले फूटते नजर आते हैं। इसके किनारे पर स्थित झरने को पुना ओ नगाकोरो कहा जाता है और यह भी एक गर्म पानी का झरना है। आप अक्सर इसे बहते हुए और भाप बनते हुए देख सकते हैं।
check the mic and make sure it sound right, boys.